राजधानी रायपुर के कमल विहार में मंगलवार को कमल विहार और लालपुर के रहवासियों ने चक्का जाम कर दिया। रहवासियों का कहना है कि वहां अवैध देवार बस्ती के लोग आए दिन आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। इसकी शिकायत कई बार पुलिस थाना और निगम प्रशासन के पास कर चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई और आए दिन बस्ती के लोगों के द्वारा आपराधिक गतिविधियों की जा रही है। साथ ही चाकूबाजी की भी घटना हो रही थी, जिसे देखते हुए उन्होंने चक्का जाम किया। चक्का जाम के दौरान हमारे संवाददाता भी वहां मौजूद रहे, जहां उन्होंने रहवासियों से बातचीत की। देखिए हमारे संवाददाता राघवेंद्र पांडे की रिपोर्ट। आज कमल विहार और लालपुर के लोगों के द्वारा चक्का जाम किया गया है। यहाँ पास आपराधिक मामले बढ़ने के लिए जो बस्ती के लोग हैं, जो आपराधिक मामले जो उनके तरफ से सामने आ रहे हैं, उनको विस्थापित करने के लिए को लेकर चक्का जाम किया गया है। आइए उनसे बात करते हैं। सर, क्या है पूरा मामला और क्यों आपको चक्का जाम करने की नौबत आ गई? साहब, हमारे यहाँ के लालपुर के बच्चे लोग यहाँ मंदिर के पास बैठे थे रात में करीब 10 बजे करीब। तो यहाँ से सब आके लेडीज़ जेंट्स सब आके दीवार लोग बच्चे लोग को मारे। तो एक बच्चा अपना आईसीयू में एडमिट है अभी, और 2 बच्चे आए। तो एक यहाँ पे पूरा सूजन है और एक का पूरा तो सर, उसका भी सर फटा है इसके नाम से। और ये केस 2-3 बार हो चुका है। अपने बस्ती में किसी को भी रात में अकेला देखते हैं, इन लोग रोक लेते हैं और रोक के छीना झपटी करते हैं। मेन उद्देश्य इन लोगों का वही है, चोरी चमारी करना। तो इसके चक्कर में बच्चे लोग बैठे थे, तो वही चक्कर में रात में हुआ। रात में उसका डिटेल नहीं, लेकिन बच्चे लोग को मारे हमारे एक बच्चे लोग को। तो ये एडमिट है जी। हमारे साथ यहाँ पास पार्षद भी मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं। सर, ये मामले पहले भी सुनने को आ रहे हैं, जैसे कि इन्होंने बताया 2-3 बार ऐसी चीज़ें हो चुकी, तो पहले कार्रवाई क्यों नहीं की गई? देखिए, पत्र के माध्यम से शासन प्रशासन और थाना टिकरापारा थाना, नगर निगम प्रशासन और आरडीए, ऐसे कलेक्टर महोदय, आपके एसडीएम, ऐसे पत्र के माध्यम से हमने उससे शिकायत किए हैं और शिकायत किए हैं। उसका कोई निराकरण नहीं किया गया है, कोई त्वरित कार्रवाई नहीं किया गया। इसके कारण हमारे गांव के प्रमुख लोग से बात करने के पश्चात ये समझ आया कि आज चक्का जाम करके आज इनको कैसे भी करके कार्रवाई करवा करके इनको साफ करना है करके। और कल रात को यहाँ जो हादसा हुआ है, ये तो विगत कई वर्षों से ऐसा चलते आ रहा है। किसी को लूटपाट कर देते हैं, किसी को मार देते हैं। अभी 1 महीना पहले एक लेडीज़ को यहाँ जांग में चाकू मारा गया था। वैसे ही कल रात का मामला एक हो, जो 3 लड़के को बुरी तरीके से पीटे गए हैं इन लोग, 25-30 लोग जा करके वहाँ पर मंदिर के पास। आज भी उसको टीवी सीसी फुटेज कैमरे में उसका वो रिकॉर्ड है। तो इस तरह के इन लोग आए दिन कुछ न कुछ कार्रवाई करके अपने घटना को अंजाम देते हैं। लूटपाट, छीना झपटी, चोर डकैती और चैन स्केचिंग जैसे कई मामला इनके ऊपर दर्ज है, लेकिन आज तक शासन प्रशासन का नींद नहीं खुला और ना ही कोई कार्रवाई किए गए हैं। जी सर, लेकिन आप जो बता रहे हैं कि यहाँ जो घटनाएं हो रही थी मारपीट की, तो पुलिस प्रशासन के पास आप गए होंगे, उनके तरफ से क्या प्रतिक्रिया मिलती है? आश्वासन दिया गया है कि हाँ ठीक है, करवाते हैं, कार्रवाई हो रहा है। आज नहीं तो कल उनको दूसरे जगह शिफ्ट करेंगे, यहाँ नहीं छोड़ेंगे, यहाँ नहीं रखेंगे ऐसा। लेकिन ऐसा सुनते सुनते कई समय से हमको सुनते आ गया था, लेकिन आज ये काम हम लोग को मजबूरन में चक्का जाम करके इनको तुरंत कार्रवाई करने के लिए मजबूर करना पड़ा हम लोगों को। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ के लोगों ने चक्का जाम किया, तब जाके प्रशासन की नींद खुली है और काम हो रहा है। आप उधर देख सकते हैं बस्ती है, बस्ती को विस्थापित किया जा रहा है, उसे साफ किया जा रहा है और वहाँ के लोगों को कहीं और शिफ्ट किया जा रहा है। आइए बात करते हैं, चलते हैं सीधा वहाँ जो पुलिस के जो जवान हैं उनसे बात करते हैं और वहाँ जो नगर निगम प्रशासन के जो लोग हैं उनसे बात करते हैं। तो यहाँ पास चक्का जाम के बाद कार्रवाई हो रही है, आइए इस पर बात करते हैं सीएसपी साहब से। सर, क्या कार्रवाई हो रही है और क्या ऐसा मामला आ गया था कि लोगों को चक्का जाम करने की नौबत आ गई? कमल विहार के सेक्टर 15 में अवैध रूप से जो देवार बस्ती के लोग हैं, उन लोग रह रहे थे, जिस पर से यहाँ के जो स्थानीय निवासी उन्होंने आपत्ति व्यक्त की थी और कल एक विवाद होने के बाद से उनके मन में काफ़ी आक्रोश था इनको लेके। आज उन्होंने सुबह चक्का जाम भी किया था कि इनको हटाने के लिए। इस पर से प्रशासन और नगर निगम ने तुरंत इस पर निर्णय लिया कि इनको किसी और जगह विस्थापित किया जाएगा और ये अतिक्रमण हटाया जाएगा। जी सर, इसकी जानकारी आप लोग को पहले भी मिली थी? चक्का जाम करने की नौबत क्यों आ गई, पहले क्यों नहीं हुई कार्रवाई? देखिए, इसमें एक प्रक्रिया होती है, इनको एक विस्थापित करने के लिए जगह देना पड़ता है, जिस पर नगर निगम और प्रशासन पहले ये करता है, देखता है कि कहाँ इनको विस्थापित किया जा सकता है, उसके बाद ही कोई कार्रवाई की जाती है। और ये पहले ऐसे भी इसमें बात चल रही थी इनको विस्थापित करने का, बट वो हो नहीं पाया था और आज इसको विस्थापित करके अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। जी, हमारे साथ जोन कमिश्नर भी मौजूद है, आइए उनसे भी बात कर लेते हैं। सर, अभी इनको विस्थापित किया जा रहा है यहाँ से, क्या पूरी तैयारियाँ हो गई हैं? पूरी इनकी बोरिया खुर्द में पूरी तैयारी है। हमारा बोरिया खुर्द का बीएसयू का मकान है। 25 पर यहाँ 20 परिवार थे, उनको स्वेच्छापूर्वक वो लोग चले गए हैं, बस में बैठा के भेज दिया। उनका आज का भोजन पानी की व्यवस्था किया गया है। वहाँ पर आवास में इनको बिजली, पानी और नाली, सड़क सबकी व्यवस्था है। वहाँ पर सब उन्हीं के लिए बना हुआ है, उसी में शिफ्ट कर रहे हैं।
सर, जब ये सारी बातें सामने आ रही थी, आपराधिक घटनाओं से लेके जुड़ी बातें जो सामने आ रही थी, और इसके बाद सर जब चक्का जाम हुआ तभी विस्थापित किया जा रहा है और एकदम से व्यवस्था इससे पहले क्यों नहीं सर? नहीं, चक्का जाम की स्थिति इसलिए निर्मित हुआ है कि एक कल यहाँ के बच्चे कुछ लोग जो है दीवार बस्ती के कुछ लोग यहाँ के बस्ती के कुछ लोगों को बहुत गंभीर क्षति पहुंचा दिए, अपराध कर दिए हैं, जान माल की खतरा हो गया है। 3 लोग आईसीयू में हैं एमएमआई के, और उस स्थिति कारण से वो लोग आक्रोशित होकर के इनको हटाने की मांग बढ़ गए, क्योंकि ये लोग अपराध करते हैं सामान्य रूप से जीते बिना अपराध का, तो जीने में उन ग्रामीण को कोई दिक्कत नहीं था। इसी कारण से उन लोगों ने बोला कि आज हमारे जीवन माल में खतरा है, इस कारण से इनको विस्थापित कर दीजिए, ये हमारे साथ में नहीं कभी भी हमारी जान को और भी खतरा है करके। जी, तो अभी आपने सुना जोन कमिश्नर को, जिनका कहना है कि विस्थापित किया जा रहा है और उनकी रहने खाने की भी व्यवस्था हो चुकी है। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। कैमरामैन नवेश के साथ मैं राघवेंद्र पांडे, न्यूज़ प्लस 21।